दस्तयाब बोर्ड नहीं बनेगा, कोई कागजात कमेटी नहीं बनेगी। ना ये लड़ाई है, ये लड़े, कोई झगड़े, कोई फिक्र, ये मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए जनाब, कोताहियाँ क्या हुई वो तो एक माजी की बात है। जब से ये इसकी शुरुआत हुई, जब से ये तफरुका पैदा हुआ, हालांकि हम ऐनी शाहिद नहीं है, हमारे सामने ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ जो हम उसके ऐनी शाहिद हैं कि क्या हुआ, क्या वाक़ात हुए। लेकिन बतदरीज हर दिन गुजरने के साथ साथ जब हमने सुना, दूसरों ने सुना कि बारामूला व्यापार मंडल में एक इंतशारी कैफियत पैदा हो रही है, तो हमने, बरादरी ने, जो यहाँ के ताजिर हैं, जो यहाँ के ज़ी-हिस्स आवाम हैं, ज़ी-हिस्स ताजिर हैं, उन्होंने एक मुतफ़क़ा कोशिश करनी चाहिए कि भाई कि जो बारामूला व्यापार मंडल में इंतशारी कैफियत पैदा हुई उसको ख़त्म करें। उस सिलसिले में हमने इससे पहले भी कई क्या कहते हैं मजालिस का इनकाद किया, उसमें हमने यही तजावीज़ दी कि भाई हमें मिल बैठ कर चलना चाहिए। अगर किसी को कोई गिला है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो मिल बैठ कर। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसके मुखालिफ रहे और उन्होंने आइन और कानून का सहारा लिया, अदालत का सहारा लिया। नतीजा ये हुआ कि आज तक ये मसला बढ़ता ही रहा और कोई इफ़ाम व तफ़हीम नहीं हो सकी। लेकिन आज बारामूला के ताजरों ने खुजबाग से लेकर खानपुरा तक, कनिस्वरा से लेकर खानपुरा तक इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया कि भाई हमें इस तनाज़े को बहरहाल हल करना है। इसलिए मेरे ख्याल में आज बहुत सारे ताजिर यहाँ मौजूद थे, माशाअल्लाह। उन्होंने खुलूसी दिल से, खुलूसी नीयत से इस सिलसिले में एक कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। उसमें हमारे एक देरीना भाई, देरीना बच्चा जब तारिक साहब भी थे, उन्होंने भी अंदिया दिया कि मैं दस्तबरदार होता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह उस पर हम कायम रहेंगे। लगता है आने वाले दिनों में अब इलेक्शन होगा, जो भी दुकानदार तबके के लोगों चाहे दीगर लोगों के जो मसले मसाइल हैं, क्या वो आने वाले वक्त में खत्म होंगे? आप चूँकि वहाँ मौजूद थे, हमने फैसला किया है कि जो बारामूला के मसाइल हैं, लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की सही की जाएगी, कोशिश की जाएगी। और जो भी इलेक्शन का अमल है, हाँ, एक मफाहमती बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें कोई 8-10 आदमी रहे जो इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे इस क्या कहते हैं इस दरख्त को फलदार बनाने के लिए, ताकि फल दे सके और इंशाअल्लाह ये मसाइल हल हो जाए। शुक्र खुदा का कि जो इख्तिलाफात कहीं एक लोगों के दरमियान में थे व्यापार मंडल के इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे इलेक्शन बोर्ड और जो कंटेस्टेंट्स थे उनके दरमियान में जो अकड़बाजी और अन्ना की जो जंग थी, वो आज बारामूला के मोअज़्ज़ज़ ताजरीन ने उनके सामने रिक्वेस्ट्स रख के, उनके सामने इल्तिजा करके उन्होंने उस सब को ख़त्म करने का इरादा किया है, बल्कि ख़त्म कर भी दिया है। यहाँ तक कि हमारे एक कंटेस्टेंट तारिक अहमद मोगलू साहब भी यहाँ इस इजलास में मौजूद थे, वो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। वो यहाँ से ही उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि मैं दस्तबरदार हो जाता हूँ। मज़ीद जब इसकी वजाहत की गई कि आइंदा क्या लाहे अमल होगा, इस सिलसिले में ये बात भी हुई कि कुछ अरसे के लिए फ़िलहाल 2 साल की बात आई है, लेकिन ये 1 साल का भी हो सकता है या इससे कम का भी हो सकता है या 1.5 साल हो सकता है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द व्यापार मंडल में एक इलेक्शन बोर्ड कायम हो, बाकी चीज़ हो और वो इलेक्शन कराएं बारामूला व्यापार मंडल की, इसकी हमें शिद्दत से ज़रूरत है। कब तक यहाँ पे इलेक्शन होंगे? ये तो हम इस वक्त नहीं, क्या उम्मीद रखेंगे कब तक यहाँ पे इलेक्शन होंगे? जनाब ये तो बात है ना, जब हम मिल बैठ के, अब तो ये तो आधे घंटे की मीटिंग में तो होना ही नहीं था ना, क्योंकि और भी हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो उनको हमने सामने बिठा देंगे, सब फैसला कर देंगे वहाँ पर। खुदा ने चाहा तो इसी साल में कर सकते। टाइम क्यों लगा? क्या कहाँ पे कोताहियाँ कहाँ आई थी, क्या नहीं आई थी, हम उसके तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम उस पर बात करना शुरू करेंगे नहीं, ये तो हो गया मतलब ज़ख्म को ख़रीदने के बराबर, अब इसको ख़रीदना ही नहीं है। आज की मीटिंग का ये लुलुलबाब है कि जो रसाकशी थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, इंशाल्लाह। इस मीटिंग का जो इनेकाद यहाँ पर हुआ, ये महज सिर्फ ताजरान के इतिहाद और इत्तेफाक के लिए हुआ। हम तमाम ताजरान मुत्तहिद हुए कि हम
व्यापार मंडल बारामूला को इंतशार होने का शिकार नहीं होने देंगे, बल्कि इसमें जो भी कोताहियाँ रही हुई हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह व्यापार मंडल आगे की तरफ रवां दवा रहेगा। तो और हमने इसी सिलसिले में एक मुफाहमती बोर्ड भी तश्कील दिया, जिसमें हाजी बशीर अहमद माकनू साहब, हाजी अब्दुलरशीद चोर साहब, हाजी बशीर अहमद कनरू साहब, हाजी बशीर अहमद भट्ट साहब, गुलाम नबी मीर साहब, अब्दुलरशीद साहब और दीगर कुछ अफराद भी इस तस्फिया बोर्ड के मेंबर बन गए, इस मुफाहमती बोर्ड के मेंबर बन गए। उन्हें यह भी गुजारिश की गई कि अगर उनको कुछ और मेंबरान की भी ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन दयानतदार और बासलाहियत अफराद का इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। आज की मीटिंग इसी नुक्ते पर ख़त्म हो गई कि इंशाअल्लाह आइंदा ये जो बोर्ड बन गया ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ गामज़द रहेगा। बस जो बारामूला व्यापार मंडल के इंतखाबात के हवाले से आज यहाँ पर मीटिंग हुई और जो इंतखाबात 17 दिसंबर 2021 से तातुल का शिकार थे, उस सिलसिले में आज बारामूला के मोअज़्ज़ज़ ताजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस इजलास में शमूलियत की और एक मफाहमती बोर्ड के क़याम अमल में लाया गया, जिनको ये मैंडेट दिया गया कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करके इस तनाज़े को फौरी तौर हल करे और बारामूला व्यापार मंडल के इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। इसके अलावा मज़ीद इस बोर्ड को ये भी मैंडेट है कि ताजरान बारामूला को जो भी मसले होंगे, जो जिस दुकानदार का जो भी मसला होगा, वो इस बोर्ड के सामने अपने आप को पेश करे। इंशाअल्लाह रहमान हम भरपूर अंदाज में उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये बोर्ड जो है ये बारामूला की ज़िला इंतज़ामिया से भी राब्ते में रहेगी, ताकि बारामूला में जो तामीर तरक्की का फुकदान है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और बारामूला की तामीर तरक्की और इसकी शान रफ्ता को बहाल करने में हमें जो भी रोल अदा करना पड़ेगा हम वो करेंगे। और ज़िला इंतज़ामिया से हम हर मसले पर बातचीत के लिए हम बातचीत करेंगे और जो भी मसाइल है हमारे उनको हल करने की हद इम्कान कोशिश करेंगे।